हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट एंड देयर असेसमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कवर कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंटेलिजेंस क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की इसकी डेफिनेशंस हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस टेस्ट को प्रिपेयर किया था। आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया, फॉर्मूला जो आईक्यू का होता है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। हम कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, और यही एकमात्र वीडियो नहीं है। कभी आप सोच के चल रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वीडियो, इससे पहले मैंने तीन चार, पहले तो मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर मैंने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया, और आज हम करने वाले हैं एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट के बारे में। बच्चों, ये भी एक प्रकार की इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इनके बारे में बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और इनका असेसमेंट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वालिटेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई एप्टीट्यूड क्या होता है। थिंक अबाउट अ स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करता है, लेकिन वही स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट में वीक है। ठीक है, अब साइंस सब्जेक्ट में वीक है तो किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू जिसके थ्रू वो एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा करता है, और दूसरे फील्ड में एट द सेम टाइम दूसरे फील्ड में वो अच्छा नहीं करता। तो वो जो एबिलिटीज़ हैं, जो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स है, उन्हीं को ही हम एप्टीट्यूड कहते हैं। ओके, इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट एक स्टार्टिंग में, जैसे सपोज करो कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है रादर देन फुटबॉल। तो अच्छा लगने वाला जो ये पॉइंट है कि भाई आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, दैट इज योर इंटरेस्ट, नॉट फुटबॉल बट योर इंटरेस्ट इन टू प्ले क्रिकेट। लेकिन उसके अंदर अच्छे करने वाली जो एबिलिटी है वो तो एप्टीट्यूड के अंदर आएगी। एक बारीक लाइन है इनके बीच में, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड व्हाट इज इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, दैट इज इंटरेस्ट। लेकिन उसके अंदर जो अच्छे करने वाली एबिलिटीज हैं वो एप्टीट्यूड के अंदर आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू मे हैव कम अक्रॉस पीपल हु आर वेरी प्रोफिशिएंट इन वन टास्क बट नॉट दैट मच इन अनदर टास्क। सम ऑफ योर फ्रेंड्स मे बी वेरी गुड वेरी गुड इन मैथमेटिक्स बट वेरी पुअर इन सोशल साइंस। मतलब आप समझ रहे हैं कि somebody is very good in study in mathematics but not that much good in another subject like social science हो गया, science हो गया। such people possess special abilities or characteristic in a particular field but relatively low in other field। okay, in psychology this is called aptitude। I think आपको अच्छे से समझ में आ गया कि aptitude क्या होता है। An aptitude is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. These qualities can be enhanced by appropriate training. In other words, if a person does not have the special abilities, अब देखो यहाँ पर ये बात होगी कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर वो स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, जैसे अच्छे करने वाली एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो एबिलिटीज जो है वो अगर नहीं है, सपोज करो कोई म्यूजिशियन है, अब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन, उसकी पिच, उसकी वॉइस, उसका रिदम, म्यूजिकल सेंसिटिविटी उसके अंदर है ही नहीं, तो कितनी भी ट्रेनिंग आप उस पर्टिकुलर पर्सन को दे लो, वो अच्छा म्यूजिशियन नहीं बन सकता। तो कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो एक पर्सन के अंदर होती है लेकिन दूसरे पर्सन के अंदर नहीं होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसका बेहतरीन एग्जांपल दूंगा आपको। अब जैसे विराट कोहली है, इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्रिकेट।
ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया में अभी कितने पर्सन, कितने स्पोर्ट्समैन, कितने क्रिकेटर जो हैं अभी नेट प्रैक्टिस करते हैं या स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या चीज़ है जो विराट कोहली को विराट कोहली बनाती है, जबकि कोई दूसरा पर्सन, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो विराट कोहली भी कर रहा है और दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस तो सचिन तेंदुलकर भी किया करते थे और दूसरे स्पोर्ट्स पर क्रिकेटर बैट्समैन भी करते हैं आज की डेट में, और उस टाइम भी किया करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्यों बना, या फिर विराट कोहली क्यों बने या बना, तो लेकिन दूसरे पर्सन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, हालांकि क्रिकेट तो वो भी खेलते हैं। तो कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं बच्चों। ये कुछ कुछ मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक इंटेलिजेंस से मिल रहा है, लेकिन कुछ एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक पर्सन के अंदर होती हैं लेकिन दूसरे पर्सन के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपका एप्टीट्यूड हो जाता है कि भाई हाँ, एक पर्सन का एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो स्पेशल एबिलिटीज़ अगर नहीं होती है, सपोज करो हैंड आई बॉल का कोऑर्डिनेशन आपके अंदर है ही नहीं, तो आफ्टर गिविंग द ट्रेनिंग सेशन कितना भी आपको ट्रेन कर लें, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे, आप अच्छे बैट्समैन साबित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। आपको बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात करते हैं, देर आर सेलियंट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। देखो इंटेलिजेंस क्या होता है कि इंटेलिजेंस रिलेट टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू सर्टेन थिंग्स एट ए गिवन टाइम। इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये आपकी वो एबिलिटी है जिससे कि आप किसी गिवन टाइम में कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। एप्टीट्यूड रेफर्स टू द पोटेंशियल। एप्टीट्यूड आपका पोटेंशियल है कि भाई कितना, वो एबिलिटी वो आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि कितना हद तक वो टास्क को आप कर पाएंगे। जबकि परफॉर्मेंस होती है, जबकि आपकी अचीवमेंट होती है आपकी परफॉर्मेंस, कि भाई कितना आपने परफॉर्म किया ऑन द स्टेज, ऑन बोर्ड, कितना परफॉर्म आप करके चल रहे हो। बात आई समझ में आपको? अब बात करते हैं एप्टीट्यूड। कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट ये आपके एप्टीट्यूड लेवल को मेजर करेंगे, ठीक है। कुछ बैटरीज होती हैं, बैटरीज इज नथिंग बट दे आर ए सच काइंड ऑफ ए टेस्ट। अब जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड होता है, टाइपिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो जैसे कि आजकल के टेस्ट में कोई भी आपका जैसे उसका टेस्ट हुआ, ग्रुप डी का टेस्ट हुआ, या फिर जहाँ पर टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पहले टाइपिंग करवा के देखते हैं ना, और आपको स्पीड देते हैं कि भाई 1 मिनट में आपकी इतने वर्ड करने की, टाइप करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो व्हाट दे आर चेकिंग योर एप्टीट्यूड, कितना आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। ईच ऑफ दीज टेस्ट यूजुअली कंटेन्स ए नंबर ऑफ सब टेस्ट। अब इनके अंदर जो मेन टेस्ट जो होता है, इनके अंदर कुछ सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं। सेवरल मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज हैव बीन डेवलप्ड टू असेस एप्टीट्यूड। अब ये बैटरीज क्या होती हैं? एक प्रकार की एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, एप्टीट्यूड मेजर करने का एक तरीका होता है, सच एज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये देखो फुल फॉर्म यहाँ पर आ सकती हैं, ये फुल फॉर्म आप नोट करके चलें। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, द जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB, एंड द आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी ASVAB। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनको आप जो है लर्न करके चलें, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की। देखो अभी तक हमने एप्टीट्यूड को डिस्कस कर लिया है कि एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड का असेसमेंट कैसे किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के आपके टेस्ट होते हैं, जैसे DAT हो गया, GATB हो गया, ASVAB हो गया। साइकोलॉजिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड ए नंबर ऑफ टेस्ट टू मेजर इंटरेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। अब मैंने इंटरेस्ट भी आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। देयर आर वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट विच हैव हेल्प्ड द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन ए पर्टिकुलर वोकेशनल एरियाज। अब इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए भी हमारे पास टेस्ट हैं। इंटरेस्ट मतलब आजकल तो ये काफ़ी प्रचलित हो चुका है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का देखते हैं कि इंटरेस्ट टेस्ट करवा के कि भाई मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, जिससे कि मैं अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग दिला के चाइल्डहुड में ही, और उसको उस पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ाया जाए। वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आती है। देर आर ऑल्सो जर्नल इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, आर पेपर पेंसिल टेस्ट। अब जो वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं ना भाई, कौन सा वोकेशन, कौन सा जो एक एरिया बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, वो उसे कहते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट। वो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। ये पॉइंट भी आप जो है नोट करके चलें, क्या होता है वो? पेपर पेंसिल टेस्ट होता है।
दैट असेस ए पर्सनस इंटरेस्ट। ये क्या असेस करता है? ये पर्सन का इंटरेस्ट असेस करता है एंड मैच देम विद सक्सेस इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। और डिफरेंट टाइप के जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके साथ वो मैच करता है, और कौन कौन से ऑक्यूपेशन में हमारा बच्चा जो है या कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जा सकता है, वो उस ऑक्यूपेशन उसके लिए अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के जो बच्चे हैं वो फ़ोन लेके रखते हैं, फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का गेम में इंटरेस्ट होता है, या फिर बहुत सारे बच्चों का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, काफ़ी बच्चों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का फुटबॉल में इंटरेस्ट होता है, किसी का किताबों में इंटरेस्ट होता है, रीडिंग में इंटरेस्ट होता है, पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरा भांजा है, उसको पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमने क्या कर रखा है, वो उसको पेंसिल दे दो, उसको चौक दे दो, वो दीवारों पे लग जाएगा। दीवारों पे मतलब पेंटिंग बनाएगा, भगवानों की पेंटिंग बनाता है, श्री गणेश भगवान की पेंटिंग बनाता है, शिव जी की पेंटिंग बनाता है। तो हमने सोचा कि भाई इसका इंटरेस्ट तो उसी चीज़ में है, तो हमने पढ़ाई के साथ साथ एक स्पेशल क्लास भी उसको दिला दी। अब वो उस क्लासेस में जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर गार्जियन हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों पे इस मेथड को अप्लाई करें, उनका जो इंटरेस्ट है जाने की कोशिश करें, तो आगे चल के बच्चे को पछताना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अपनी राइट डायरेक्शन बचपन से ही कैच कर लेगा। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और आज मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट एंड देयर असेसमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, इंटेलिजेंस, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स असेसमेंट। तो वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और आई थिंक थर्ड लेक्चर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।